हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो इससे पहले कि हम लोगों ने हाई एजुकेशन की बहुत सारी क्लासेस करी हैं, इसमें आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। आई थिंक आप सबको वो सारे टॉपिक समझ आएंगे क्योंकि वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्योंकि वो बिल्कुल रनिंग पे चल रहे हैं और उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू एजुकेशन। हमारा इस बार आज का टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन। व्हाट इज़ द वैल्यू एजुकेशन? क्योंकि इससे भी इस टाइम पे इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। बहुत सारे आपके मैचिंग आएंगे इसमें करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। एजुकेशन तो हम समझते हैं, बट वैल्यू एजुकेशन क्या है? तो वैल्यू एजुकेशन से हम एक फॉर डिफिनीसन है यहाँ पर, वैल्यू एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द पीपल गिवन मोरल वैल्यू। यानी वैल्यू एजुकेशन को हमने किससे ऐड कर दिया? मोरल। यानी जहाँ भी वैल्यू की बात होती है वहाँ पे अपने आप हमारे मोरल आ जाते हैं, हमारे एथिक्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें वो इंक्लूड करने लगते हैं। नहीं उसी, और ये मोरल वैल्यू किसके लिए? टू ईच अदर, यानी सभी को। ये वैल्यू क्या? वैल्यू चीज़ ऐसी है ना कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वैल्यू क्या है। वैल्यू ये क्या कि हम किसकी वैल्यू कितनी करते हैं, यानी हमारे मोरल कैसे हैं, हमारा कल्चर कैसे है, हमारी एबिलिटीज़ कितनी, यानी हम किसी से कैसी हमारी सोचने में थिंकिंग कैसी, ये सारी चीज़ें इसमें हम ऐड करके देख सकते हैं। हमारे आइडियाज़ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वैल्यू को मतलब ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से हमारी क्या वैल्यू पता चलती है। और कि वैल्यू होती क्या है? वैल्यू इसी से पता चलेगी ना कि आपके मोरल क्या है, आपका एथिक्स क्या है, आपका कल्चर कैसा है, आप कल्चर के प्रति अपना बिलीव कैसा रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें किस में पता चलती है? ये हमारे वैल्यू एजुकेशन में पता चलती है। अच्छा, ये भी चीज़, इसका एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि वैल्यू एजुकेशन तो बहुत टाइम से चल रहा है, अगर हम एंसेंट की बात करें तो हमारे एंसेंट के टाइम से वैल्यू एजुकेशन का बहुत महत्व है। बट जो प्रॉपर जो हमारे उसमें विशेष रूप से स्पेशल रूप से इसमें ऐड किया गया है, महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में बहुत बार बात करी, उन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में बताया है। लेकिन इसको जिसने ऐड किया है, जिस उसमें किया है, तो ये हमारी NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, यानी ये राजीव गांधी वाली पॉलिसी थी। राजीव गांधी जी वाली पॉलिसी थी, यानी जो राजीव गांधी जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए थे 1986 में, ये प्रॉपर रूप से वैल्यू एजुकेशन उसमें ऐड हो चुकी थी, प्रॉपर रूप से उसमें वर्क करने लगी थी। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमें कि अगर वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? हमारे मोरल वैल्यू होते हैं जो दूसरों से भी एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, इनका काम करते हैं। और ये कब, मतलब ये हमारे एजुकेशन में कब ऐड हुई है? तो ये हमारे एजुकेशन में NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 राजीव गांधी जी वाली थी, उसमें ये प्रॉपर रूप से वर्क करने लगी थी। प्रॉपर रूप से ये हमारे कैरिकुलम में, हमारे कोर्सेज, हमारे सिलेबस में ये आ चुकी थी। तो अब इसमें एक और इसकी डिफिनीसन है, इसमें भी उसको जानते हैं और इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या है वैल्यू एजुकेशन को, और किसकी चीज़ें से हम वो कर सकते हैं। तो देखो, वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेस बाय द मीन ऑफ विच अ पर्सन डेवलप एबिलिटीज, एटीट्यूड एंड फ्रेम ऑफ बिहेवियर ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द सोशल इन द विच ही लिव। मतलब ये कैसे करते कि जिनके बीच हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, उनके साथ हमारे कुछ निगेटिव आइडियाज़ होते हैं, कुछ पॉजिटिव आइडियाज़ होते हैं, कुछ हमारी एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ एटीट्यूड होते हैं जो हमारे एक दूसरे को जोड़े रखने का काम करते हैं, जो हम एक साथ एक समाज में, एक सोसाइटी में रहते हुए जुड़ते हैं। उनसे क्या होते हैं? उनसे हमारी वैल्यू पता चलती है। तो वैल्यू का मतलब समझ आ गया हो कि एक तरीके से आपको दूसरों से जोड़ने का काम करता है, आपको आपके मोरल का पता चलता है, आपके आइडियाज़ का पता चलता है, और ये हमारे सोसाइटी के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। हमारे सोसाइटी यानी हमारा समाज जो है एक वैल्यू एजुकेशन के कारण है, जो एक साथ एकजुट होकर खड़ा रहता है। एक साथ हम लोग वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब कोई अगर गिर रहा है तो हम उसे उठा सकते हैं। किसी के मतलब जैसे कि हम आए क्लास में तो सारे बच्चे खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, या गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग। तो ये भी क्या है? ये आपका मोरल हुआ ना, ये आपकी वैल्यू हुई कि मैं तो सिर्फ एक टीचर हूँ लेकिन मैं क्लास में आई। ये आपकी वैल्यू हुई कि आप खड़े होकर हमारा अभिनंदन करते हैं। मैंने क्लास अटेंड करी, मैंने बोला वेलकम बेटा, थैंक यू बेटा। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें वैल्यू में आ जाती है कि ये एक दूसरे को इसी तरह से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है? ये हमारा वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम समझ गए होंगे ना कि इसमें क्या वैल्यू एजुकेशन कहता है? प्रोसेस ऑफ द मीन ऑफ अ पर्सन डेवलप। ये पर्सन में क्या डेवलप करते हैं? एबिलिटीज़, एटीट्यूड, फॉर्म, बिहेवियर। इनसे हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। अगर आप पढ़े कोई आ रहा है तो कम हियर,
प्लीज़ गो देयर, किसी से पानी लेना है तो आप बोलते हैं ना प्लीज़ 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है, वैल्यू ही ना, कि आप किसी को उतनी ही इज्जत सम्मान दे रहे हैं और दूसरा भी आपको उतनी ही इज्जत सम्मान देता है, तो ये चीज़ किस में ऐड हो जाती है, ये वैल्यू एजुकेशन में ऐड हो जाती है। और इसी तरीके से हम एक दूसरे की वैल्यू करते, एक दूसरे की इज्जत करने लगते हैं। ठीक है, तो समझ आएगा। तो फिर अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द वैल्यू। इतना ध्यान रखना कि इनके जो की पॉइंट होते हैं, वैल्यू एजुकेशन के 2-4 की पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू हमारी उसी से डिपेंड करती है। जैसे वैल्यू हमारी मोरल को बहुत अच्छे से मोरल बताती हैं। वैल्यू को हम लोग मोरल से भी जान सकते हैं। जैसे मोरल क्या होता है, मोरल क्या है, जैसे एक व्यक्ति है गिर गया, ये हमारा मोरल है कि 2 ही व्यक्ति हैं, दोनों जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो एक ही व्यक्ति उसको हाथ पकड़ के उठाता है, तो वो उसका मोरल था, यानी वो उसकी वैल्यू थी। उसको समझ आया, उसके प्रति उसको दया हुई तो उसने उसे उठाया। दूसरा व्यक्ति जा रहा है लेकिन हो सकता है वो अपने काम से आगे निकल गया, उसने नहीं, तो वो उसका मोरल था, वो उसकी वैल्यू थी कि उसने उसको निगलेक्ट कर दिया, बट वो अपने काम पे जाना। तो ये चीज़ डिफरेंसेस हो गए थे। ये लोगों के बीच ऐसी आइडियाज़, ऐसी कर्तव्य, ऐसी चीज़ें उत्पन्न करनी जिससे कि मोरल एजुकेशन की वैल्यू बढ़ जाए, यानी लोग एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें। प्रॉपर मतलब ये दिखावे के लिए नहीं, दिल से एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छे वर्क कर सके। इससे क्या है, एक पूरा समाज एक अच्छी दिशा की तरफ जाएगा और सब एक यूनिटी के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2-4 शब्द ऐसे हैं जिन्हें पता है कि वैल्यू, जैसे वैल्यू की बात आती है तो उसमें मोरल की भी बात आती है कि जब हमारा मोरल ही, मेन तो मोरल ही होता है ना, जब मोरल अच्छा होगा तभी हमारी वैल्यू काम करेगी। इसमें हम कल्चर की भी बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम कल्चर, यानी ये कल्चर का मतलब किसी धर्म, किसी सोसाइटी ऐसे मत जुड़िए। कल्चर का मतलब होता है हम कैसे समाज में रहते हैं, किस टाइप का कल्चर है, वहाँ कैसा समाज है, उस चीज़ को हम जोड़ के देखते हैं कि हमारा समाज कैसा है, कि हम एक दूसरे की इज्जत, मतलब कई धर्म के लोगों लोग, हमको धर्म से मतलब नहीं है। अगर हमारा दिल किसी की हेल्प करने के लिए गवाही करता है, हम हेल्प करते हैं तो ये हमारी वैल्यू है। अगर मेरे दिल में उनके लिए नहीं आ रही कि नहीं हमें हेल्प नहीं करी, तो ये हम वैल्यू को उससे ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा मोरल डिपेंड नहीं करता। तो हमें ऐसी थिंकिंग नहीं पैदा करनी है। किसी भी धर्म, जाति, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, बट एक मानवता होनी चाहिए कि हमें उनकी, अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये कल्चर एबिलिटीज़ हो गई कि हम इनके थ्रू ही, यानी कि जब हम अपनी इज्जत करेंगे, खुद की इज्जत करेंगे, समाज की इज्जत करेंगे, तो उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है सीखने को। कुछ ले के नहीं जाते, बल्कि ये सारी चीज़ें हमें कुछ दे के जाती है, हमें बहुत सारी चीज़ें क्या वो हो जाती है, एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा वो है, फैक्टर है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड भी देखिए कई टाइप के होते हैं। एक किसी का एटीट्यूड भी 2 टाइप के हो गए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि कोई भी कैसी भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोचते ही नहीं है, मतलब वो कैसे ही परिस्थितियाँ हो, कुछ भी हो, उनके दिमाग में कभी गलत बात नहीं। एक ही है, जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आई उनका दिल घबराने लगा, हार्ट ब्लड प्रेशर लो हो गया, कभी हाई हो गया। तो ये एटीट्यूड भी 2 टाइप की हो गया। पॉजिटिव एटीट्यूड कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने वैल्यू को माइंड में रखते हुए, अपने मोरल को समझते हुए, अपने कर्तव्यों को समझते हुए वैसा ही वर्क करते हैं। निगेटिव क्या होता है, जरा सा थोड़ी सी परेशानी हुई, किसी की हेल्प नहीं मिली तो वो और डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो हमारे कौन से एटीट्यूड में आ जाएगा, वो नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाएगा। तो चलिए अब इससे तो हम समझ गए कि वैल्यू तो समझ आ गया है ना कि वैल्यू क्या होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू के टाइप्स कितने हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो मेन ये 4 टाइप के होते हैं। वैल्यू जो होती है, वैल्यू एजुकेशन हमारी जो वैल्यू की बात करते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए हम वो आपको बता रहे हैं, आप उन्हें करिए, लिखिए। तो पहले हेडिंग हम लोग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ द वैल्यू। ठीक है, इसमें डाल देते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो पहली हमारी वैल्यू है, जो पहली वैल्यू है वो कल्चर। तो मैंने अभी जैसा आपको बताया है बिल्कुल सेम चीज़ वही आ जाएगी, कल्चर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अ कल्चर वैल्यू आर इट्स आइडिया its ideas about
what is good, what is good, right, fair and humanous relationship। ठीक है, तो समझे, हम इसमें समझते हैं कि क्या है ये। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अ कल्चर्स वैल्यू और इट्स आइडियाज अबाउट व्हाट इज गुड, राइट, फेयर एंड अ ह्यूमनिस्ट रिलेशनशिप। इसमें कल्चर में अभी मैंने बताया ना, कल्चर क्या है, ये हमको हमारे वैल्यू दर्शाते हैं कि हमारा कल्चर, यानी हम किस कल्चर से आए हैं। ये सारी चीज़ें हमें वैल्यू एजुकेशन से पता चलती हैं कि हमको सही गलत का पता चलता है। कल्चर में क्या हुआ, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, हमें इसमें पता चलता है। हमें लोगों के प्रति रिलेशनशिप का पता चलता है। एक कम्युनिटी होती है जो एक दूसरे को जुड़ने का काम करती है। वो कोई उनके शादी समारोह में जा रहे हैं, कोई उनके त्योहारों में जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या आ जाती हैं, वैल्यू एजुकेशन में आ जाती हैं। तो पहला हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ द वैल्यू में पहली जो वैल्यू है वो क्या होती है, कल्चर वैल्यू। कल्चर वैल्यू कैसे होती है, कल्चर वैल्यू की विचारों का आदान प्रदान हो गया, अच्छे बुरे का ज्ञान होना, लोगों से जुड़ने का ज्ञान होना, लोगों से जुड़ने की इच्छा होना, जिज्ञासा होना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, लोगों के बीच समारोह में जाना, लोगों के तरह तरह के लोगों से मिलना, उनके हेल्प करना, उनके लिए अच्छा बुरा सोचना, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, कल्चर वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। एंड जो सेकंड नंबर हमारा है इंडिविजुअल, यानी कि वैल्यू तो हो गई, सोशल वैल्यू भी समझ लिया हमने, समाज के लिए क्या ज़रूरी है, लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, दुनिया के लिए क्या है, बट हमें अपनी भी वैल्यू समझनी चाहिए कि हमारी खुद की वैल्यू क्या है। क्योंकि जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं समझेगा कि हमारे अंदर अच्छा बुरा क्या है, हम क्या है, तो वो इंसान कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो सेकंड वैल्यू है वो इंडिविजुअल वैल्यू है, यानी खुद की वैल्यू। ठीक है, जो सेकंड वैल्यू है वो इंडिविजुअल वैल्यू है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें मेन ज़रूरी होती है। मेन चीज़ें इसमें रिलेशनशिप देखा जाता है कि आप लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप करते हैं, यानी कैसा रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, कुछ लोगों के फ्रेंड ही नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंडिविजुअल वैल्यू के अंतर्गत आपको पता चल जाती हैं कि आप किस टाइप के हैं और कैसे इंसान है, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत समझ आता है। ठीक है, तो इनके लिए देखिए क्या चीज़ ज़रूरी है। इंडिविजुअल के लिए हमने कहा, इंडिविजुअल यानी खुद की वैल्यू। जब तक हमें खुद ही नहीं पता रहेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गुड है, क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, जब हमें खुद ही नहीं पता रहेगा तो हम दूसरों को क्या वैल्यू एजुकेशन देंगे, या हम दूसरों को क्या एथिक्स बताएंगे, दूसरों को क्या मोरल समझाएंगे कि आपकी मोरलिटी क्या है, मोरलिटी क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। जब मुझे सबसे पहले तो खुद को समझना है, अंतर आत्मा से बात करनी, खुद से बात करनी कि खुद के लिए कि क्या चीज़ गलत है। कभी कभी हम लोग बहुत रॉन्ग डिसीजन ले लेते, कभी कभी राइट। इन डिसीजनों को लेने के लिए हमें अपने से बड़ों की आवश्यकता होती है, यानी बड़ों से देखते हैं। और ऑब्जर्वेशन हम वैल्यू का कहाँ से करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशन हम लोग अपने घर परिवार, मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ फूफा मौसा मौसी, इन लोगों से देखें, नहीं अपने से बड़ों को ही देख के हम वैल्यू सीखते हैं। क्योंकि वैल्यू मेरे यहाँ पैदा नहीं होती हम लोग की, नहीं, खुद ही हम लोग दूसरों को देख के, उनको ऑब्जर्व करके ही उनकी तरीके से खुद को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग भी उसी रूट पे चलने लगते, उसी मार्ग पे चलने लगते जैसे हमारे